यह घटना एक गुजराती युवक के साथ हुआ है। यह एक भयानक किस्से के बारे में है। उसका नाम महेश है। वह अपने माता पिता के साथ अलकापुरी में रहता है। उसके पापा मिठाई की दुकान चलाते हैं और माता गृहिणी हैं। 5 साल पहले की यह घटना है जिसकी वजह से वो आज भी डरा हुआ रहता है। ये पूरी घटना के बारे में बताता हूँ। इस घटना को याद करके आज भी मेरे दिल के धड़कन बढ़ जाती है। डर के कारण मेरे हाथ भी कांपने लगते हैं। भूत प्रेत के शैतानों में कभी नहीं मानता, ये सब बातें का बकवास है, ऐसा ही मानता था। लेकिन ये घटना के बाद जब मैं अंधेरी गली में से भी निकल रहता हूँ तो मेरे पैर थर थर कांपने लगते हैं। आज मेरी ऐसी हालत हो गई है कि आज तक रात को भी सोने के समय घर की लाइट चालू करके ही सोता हूँ। मेरे पापा बहुत ही कड़क स्वभाव के हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा में खराब परिणाम आने के दौरान मेरे पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया। मैं बड़ौदा के राजकोट भागकर चला गया। वहीं पे मुझे एक दोस्त ने रहने के लिए मदद की, लेकिन मुझे कौन काम देगा क्योंकि मैं 12वीं कक्षा में नापास हुआ था। नौकरी नहीं मिली, फिर भी हिम्मत नहीं हारा। मैं अपने पिताजी का व्यवसाय मिठाई और नाश्ता बेचना शुरू कर दिया। राजकोट के गोंदल रोड पर फुटपाथ पे पूरी शौक बेचना शुरू कर दिया। मिठाई बनाना और सारे प्रकार के नाश्ते बनाना का काम मुझे पापा ने बचपन में ही सिखा दिया था। मुझे सब कुछ बनाना आता था, लेकिन पता नहीं मेरा धंधा ठीक से नहीं चल रहा था। पूरे दिन में मात्र 2-4 ग्राहक ही आते थे, इसलिए मैंने बनाए हुए सारे नाश्ते फेंक देना पड़ता था। गोंदल रोड पे मैंने जहाँ पे लारी खड़ी की थी, बहुत ही भीड़ वाली जगह है। मेरे सामने सारी लारी पे भीड़ लगी रहती है, पर मेरा काम बंद रहता है। मैंने आखिर में हार मान ली और सब कुछ बेचकर घर वापस जाकर पिता का पैर पकड़ कर माफ़ी मांग लूँगा। उस दिन दोपहर के 12 बज के डर की घटना शुरू हो गई। मैं अपनी लारी के पास खड़ा था। आसपास में बहुत भीड़ नहीं थी। मैं पास में दीवार पे पेशाब करने के लिए गया और मुझे जोरदार झटका लगा। वहीं पे एक भयानक आवाज़ सुनाई दी और मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगा कि कोई प्यासा पानी पी कर संतोष हुआ और खुश हो गया। थोड़ी देर में देखा कि मेरी लारी के आसपास भीड़ जमा होने लगी और मैं ज़मीन पर गिर गया। जब मैंने देखा कि मेरी लारी के पास एक ग्राहक खड़ा था, मैं खड़ा हुआ ग्राहक से बात करने लगा। वो आदमी अजीबोगरीब लग रहा था। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे पास जो भी खाना नाश्ता है वो सब पैक करके मुझे दे दो। सामान पैक करने से पहले उसने मुझे पैसे दे दिए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस आदमी ने मेरी सारी मिठाई नाश्ता सब कुछ खरीद लिया और मुझे ज़्यादा पैसा भी दिया। इसलिए मेरी हिम्मत भी बढ़ गई और बड़ौदा वापस जाना टाल दिया। वो आदमी हर रोज आता और मेरी सारी मिठाइयाँ और नाश्ता खरीद लेता। एक बार मैं बाहर घूमने के लिए गया। उस दिन लारी नहीं लगाई और दूसरे दिन लारी लेके आया। काम पे पहुंचा तो आदमी ने मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। गुस्से में लाल होके मेरे सामने घूरने लगा। उसने मुझसे सिर्फ उतना ही कहा, मैंने तुम्हारी तकलीफ में मदद की और तूने मुझे कल भूखा रखकर इसका बदला लिया। अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। बस इतना ही बोल के वो दीवार के पास पड़ा पत्थर तरफ गया जहाँ मैं पेशाब करने के लिए गया था। वहाँ जाके वो अचानक गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब हो जाना, यह सब देखकर मेरे पसीने छूट गए। उसकी क्षण में लारी वहीं पे रख कर राजकोट की टिकट लिए बिना वडोदरा चला गया। पिताजी से माफ़ी मांग ली। अब तो राजकोट शहर की बात तो दूर, उसका नक्शा भी देखना नहीं चाहता। अब तो हर समय एक ही डर सताता है कि वो रहस्यमय प्रेत इंसान मेरे साथ कैसा बदला लेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।